आप अमित हो, आप भोलू हो, आप दोनों दोस्त हो जी जी हाँ, एक साथ बोलो तो थोड़ा वजन जी रहे। जी और आप दोनों ने यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष किया है। क्या संघर्ष किया है बताइए। एक्चुअली क्या है, यहाँ करीब जो है वर्षों पहले 8-10 साल पहले अलीगढ़ के लिए हायर एजुकेशन जीरो थी। अलीगढ़ के लिए हायर एजुकेशन बिल्कुल जीरो थी। ये एडमिशन लिया था बीकॉम में, कंडीशन ये थी कि 3 वर्ष का कोर्स 5 वर्ष में कंप्लीट होता था और उसके बाद भी अंक तालिकाओं में जानबूझकर त्रुटि पैदा करना, छात्र छात्राएं अपने मार्कशीट तक के लिए आत्मदाह पर उतारू थे। एक घटना ने हम लोगों को हिला दिया कि अलीगढ़ का जब एक इंजीनियर छात्र बीएससी एमएससी करने के बाद आगरा विश्वविद्यालय के कैंपस में गवर्नमेंट जॉब में नंबर लाने के बाद आगरा विश्वविद्यालय के कैंपस में गया अपनी मार्कशीट लेने के लिए, उसे मार्कशीट नहीं मिली। महीने भर उसने कंटिन्यू प्रयास करने के बाद सरकारी नौकरी से नंबर उसका जा चुका था। उसने आत्मदाह का प्रयास किया, मानसिक उत्पीड़न उसे दिया गया, वो उस समय जेल भेज दिया गया। इस घटना से हम लोगों को हिला दिया। हम लोगों ने देखा कि हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। निरंतर हम लोगों ने एक विश्वविद्यालय छात्र संघर्ष मोर्चा का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य केवल और केवल अलीगढ़ में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ये कब किया? 2009 में। जिसका प्रमुख उद्देश्य केवल अलीगढ़ में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना, या यदि किन्हीं कारणों से तत्कालीन सरकारें इससे विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं कर सकती तो अलीगढ़ के समस्त महाविद्यालयों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबद्ध करके एक अच्छी हायर एजुकेशन अलीगढ़ के छात्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास हम लोगों ने किया। तत्कालीन बसपा सरकार थी, बसपा सरकार में सायंकालीन कक्षाएं बंद कर दी गई। एक क्लास में 240 सीटें होती हैं। जब 240 सीटें होती हैं, प्रत्येक वर्ष 65,000 छात्र 12th पास करता है। छात्र एक अच्छी हायर एजुकेशन के लिए पलायन करने को मजबूर था। शैक्षणिक अलगाववाद छात्रों में निरंतर पनपने का काम अपने आप में कर रहा था। बसपा ने सायंकालीन कक्षाएं बंद कर दी, विश्वविद्यालय की मांग होती गई। सपा सरकार एक हर मंडल में विश्वविद्यालय देंगे, इस उम्मीद और विश्वास और घोषणा के साथ समाजवादी सरकार सत्ता में आई। जब समाजवादी सरकार 2012 में सत्ता में काबिज हुई, 2013 में हमने एक विधायक गिरोह आंदोलन चलाया। समाजवादी सत्ता में आ गई जी। अब सपा नेता से आगे कहानी सुनते हैं। और आप लोग ना यार बड़े सीजन, मैं देख रहा था, बात आप मुझसे कर रहे हो, देख कैमरे पे रहे थे, पक्के नेता हो। चलो अब बताओ, सपा सत्ता में आई फिर क्या हुआ? दरअसल 1 वर्ष पूर्व मैंने सपा को ज्वाइन किया। जब 2012 में सरकार आई। अरे यार अब गुरु, अब सवाल की वेरा आई तो तुम कह रहे हो 1 वर्ष पहले क्या? बताओ। 2012 से पहले पूरे प्रदेश में सिर्फ 6 विश्वविद्यालय थे। 2012 से 17 के बीच में निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में 9 विश्वविद्यालय बनाए, लेकिन अलीगढ़ फिर भी उससे महरूम था। आप लोग मिले जाके अखिलेश यादव से? हम लोग 3 बार अखिलेश जी से मिले और अलीगढ़ को हमने हवाई वादा दिया। हवाई वादा दिया। टोटल झूठा। एक खेल विश्वविद्यालय 3 बार की मुलाकात हुई। एक एक करके दोस्तों, तुम लोग याद रखना, ये बाइट के चक्कर में दुश्मन ना हो जाना। हाँ, 3 बार की मुलाकात हुई। हम लोग यहाँ निरंतर अन्न का त्याग करके यहाँ बैठे रहते थे कड़कड़ाती ठंड में। समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आवाज़ वहाँ पहुँची। अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा हम अलीगढ़ को विश्वविद्यालय देंगे। दूसरी बार हम लोग विश्वविद्यालय नहीं मिला 2013 में। 14 में हमारी मुलाकात हुई आंदोलनों के बाद कि हम जल्दी विश्वविद्यालय देंगे। तीसरी मुलाकात में उन्होंने हमसे कहा कि हम 41 दिन में अलीगढ़ को विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि हम विश्वविद्यालय देंगे। लेकिन 15 में कहा, 2015 में 15 दिसंबर 2016 को कासगंज पावर हाउस में अखिलेश यादव का दौरा हुआ था। रात्रि में छात्र धरने पर बैठे हुए थे। रात को 12 साढ़े 12 बजे प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुला करके या आरएएफ के साथ छात्रों पर भयंकर लाठीचार्ज अखिलेश सरकार ने किया। छात्रों पर गंभीर मुकदमे लगा। हम रात को 12 बजे इस डीएस कॉलेज कैंपस से, ये जो कैंपस आपको गांधी मैदान दिखाई दे रहा है, इस गांधी मैदान से पीछे रेलवे लाइन है, वहाँ हम लोग भागने को 3-3 दिन तक घरों से हम लोग बेघर होने का काम हम लोगों ने किया। सुन लेते हैं अब इनकी बात। हाँ बताइए। निश्चित रूप से छात्रों के उस आंदोलन से अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में इस विषय पर गंभीर चर्चा कराई और विधानसभा की आश्वासन समिति में इस विषय को रखा कि अलीगढ़ में विश्वविद्यालय निश्चित रूप से बना है। उनकी नीतियों का ही क्रियान्वयन प्रदेश सरकार ने वर्तमान में किया है। नहीं, एक सेकंड। मैं 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। जी। तब स्टेट यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, उस समय पर नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा स्तर पे और विधानसभा में चर्चा भी हुई। आश्वासन समिति में सरकार ने आश्वस्त किया कि अलीगढ़ मंडल के लिए, विश्वविद्यालय के लिए सपा सरकार गंभीर है। गंभीर है? देंगे नहीं। हाँ, गंभीर है, लेकिन गंभीरता दिखाई नहीं। नहीं, उनकी नीतियाँ थी। उन्होंने पूरे प्रदेश की, आप अखिलेश भैया से मिलने गए थे? 3 बार जो बता रहे हैं लाठी 3 बार हम लोग मिले थे।
बीएसपी की जब 7 से 12 की सरकार थी तो केवल 6 विश्वविद्यालय थे। अखिलेश यादव ने बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालयों की हर मंडल में कमी थी। 7 विश्वविद्यालय पहले बात सुनो, बात 7 विश्वविद्यालय उन्होंने प्रदेश को दिए सुनो। और अलीगढ़ का भी था। 8वां विश्वविद्यालय उसमें अलीगढ़ का था। दोबारा सरकार को मौका नहीं मिला। अगर दोबारा सरकार बनती तो पहले बजट में, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बन रही है, 2022 में सरकार बनेगी तो खेल विश्वविद्यालय का भी अलीगढ़ की बरसों पुरानी मांग अखिलेश यादव जी पूरी करेंगे। कह रहे हैं खेल 3 विश्वविद्यालय बार की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव जी ने बाद में घोषणा की है हम विश्वविद्यालय नहीं देंगे, हम एकेडमिक विश्वविद्यालय की जगह हम अलीगढ़ को खेल विश्वविद्यालय देंगे। 3 बार की मुलाकात के बाद समय गुजरता गया, खेल विश्वविद्यालय की जमीनें आई, जमीनों का चिन्हांकन हुआ। उसके बाद एक आदेश शासन से आया कि खेल विश्वविद्यालय अलीगढ़ की जगह सैफई बनेगा। खेल विश्वविद्यालय जो था यहाँ से वो भी सैफई चला गया। भाई साहब नहीं, वो केवल एक खबर थी। न सैफई में वर्तमान में खेल विश्वविद्यालय बना है। खेल विश्वविद्यालय भी 2022 में जब सपा की सरकार आएगी तो हम लोगों की प्रथम मांग है कि अलीगढ़ को तीसरा विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय के रूप में मिलेगा। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।